जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेशंस है और इस प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग अभी तक प्रीवियस ईयर में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उन पर बेस्ड जितने भी टाइप से क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें इसमें हम लोग और चीज़ें देखेंगे कि इसका सीधा क्रम क्या होता है और साथ ही साथ इसके जब हम विपरीत क्रम को रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस पर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसके बाद में दो चीज़ और होता है इसमें, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। यहाँ पर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश से मतलब यह है कि इसके अर्धांश को जब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है, जो लेटर होता है आपका ए से लेकर के यम तक जो होता है ये आपका फर्स्ट अर्धांश होता है, यानी कि ये आपका प्रथम अर्धांश होता है। और यन से लेकर के और जो आपका जेड अक्षर होता है यहाँ तक जो आपका होता है ये सेकंड अर्धांश के नाम से जाना जाता है। चूँकि टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इस 26 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, और ये जो 13 लेटर का ग्रुप होता है इसी को हम लोग अर्धांश के नाम से जानते हैं। तो ये दो अर्धांश होता है, एक यम से लेकर के ए से लेकर के यम तक और दूसरा जो होता है इसमें यन से लेकर के जेड तक, यही दो अर्धांश होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब अल्फ़ाबेट के कोई प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ों को पहले ही देख लेते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मान लो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या जो क्वेश्चन दिया जाएगा बाएं साइड से या दाएं साइड से, तो अगर बाएं साइड से दिया जाएगा तो उसको हम लोग लिख लेंगे ईल से। ओके, अगर बाएं साइड से बोला जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ईल से। अब एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मान लो क्वेश्चंस में आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से पांचवें लेटर के बाईं ओर छठा लेटर कौन सा होगा, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, बाईं ओर से पांचवें लेटर के बाईं छठा लेटर कौन सा होगा। ओके, तो इस तरह से हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। अगर यही चीज़ें सेम रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, मतलब दाईं ओर से बोल दिया जाए कि बताइए अल्फ़ाबेट में दाहिने तरफ से पांचवें लेटर के दाहिने ओर छठवां लेटर कौन सा होगा, तो आप लोग इसको जस्ट इस फॉर्म में लिख लोगे और यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने आर लिखा था वहाँ पर अब ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। अब एक चीज़ और इसमें देखना है, जैसे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब प्लस प्लस होता है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं या माइनस होता है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर दोनों चीज़ें जो होंगी लेफ्ट लेफ्ट होंगी, यानी कि बाईं बाईं ओर अगर बोला जाएगा तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे उसको हम घटा करके वहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर ये कौन से डायरेक्शंस में लिखा जाएगा, ये जो पहला लेटर होगा इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब जस्ट इसी के बाद में आता है आपका दूसरा, और वो होता है जैसे मान लो इसी तरह से अगर आ जाए राइट हैंड साइड से, क्या आ जाए आपका राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से अगर आ जाएंगी वैल्यू तो भी इसको हम लोग घटा करके ही सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर अब मान लो यहीं पर चीज़ें आ जाए लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट आ जाए एक और दूसरा आ जाए राइट, तो इस कंडीशंस में हम लोग उन दोनों को प्लस करके सॉल्व करेंगे। प्लस करेंगे तो जो भी हम लिखेंगे वैल्यू वो जो यहाँ पर फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर लेफ़्ट होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ़्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पर राइट होगा तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। तो ये हो गया, अगर लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर राइट और लेफ़्ट होगा तो उसको हम लोग उस कंडीशन में ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक सी चीज़ें। एक चीज़ और इसमें हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यल जीरो आ जाए, यल जीरो जब भी आ जाएगा तो समझ लेना वो लेटर 26 की बात हो रही है और 26 नंबर पर जो लेटर आता है वो आपका जेड आता है।
ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में मान लो जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर वो वैल्यू कहीं नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है, अगर मान लो वो बाईं तरफ से -5 आ जा रहा है, यानी कि बाईं ओर से -5 आ जा रहा है, इस तरह से कंडीशन कुछ बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 26 में से घटा देंगे और जो भी वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों का आर्डर हो जाएगा और उस आर्डर पर जो लेटर आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हो गई। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोगों के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अंग्रेजी वर्णमाला में वह कौन सा लेटर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, एक मिनट, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का पहला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर होगा। जैसा कि हमने बताया ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये 0 to हीरो है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों का इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चूँकि अभी ये स्टार्टिंग है तो इसलिए आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो 15वां अक्षर होता है वो होता है आपका ओ होता है, और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये किस तरह होता है, कैसे होता है, इसको आपको बताया गया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा तो जा करके प्ले स्टोर में उसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहा है और आ रहा अच्छे लेवल का। अब पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। तो अभी हमने बताया जो भी बताया जाएगा पहलू उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है बाईं ओर से 10वां अक्षर, सॉरी दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब देखो जब भी वैल्यू दाईं ओर से आएगी तो उसको हम लोग 27 में से घटा करके आंसर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दाहिनी तरफ से 10वां अक्षर है तो इसको हम लोग 27 में से घटा लेंगे। तो 27 में से जैसे ही हम लोग इस 10 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 17, और ये जो वैल्यू आएगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो बाईं ओर से 17वां अक्षर है वह कौन सा अक्षर होगा। तो आप सभी को पता है कि जो 17वां अक्षर होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, और इस तरह से आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ऐसे तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि ये पी है, और पी के एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है इसमें जो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड होता है वही इसका भी लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो हम लोगों का राइट हैंड साइड होता है वही इस वर्णमाला का भी राइट हैंड साइड होता है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस पी के जस्ट बाईं ओर बोला जा रहा है तो जस्ट पी से पहले क्या आता है, ओ आता है। अगर ठीक पी के दाईं ओर पूछा गया होता तो आंसर हो जाता आपका क्यू। तो इस तरह से आप सभी का करेक्ट आंसर हो गया ओ और ऑप्शन नंबर बी। अब इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझते। देखिए अब इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो आप सभी को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में जो पी होता है ये बाईं तरफ से 16वें लेटर पर आता है, 16वें नंबर पर। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया बाईं तरफ से 16वें। ठीक जस्ट बोला जा रहा है कि इसके बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर हमने लिख लिया L1। अब देखो ये चूंकि L है, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो इन सभी को, ठीक है, इनका जो हम लोग सॉल्व करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि जब इस तरह से कंडीशन होगा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इस कंडीशन में हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, और यहाँ पर जो हम लेटर लिखते हैं वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से 16 है और दूसरा जो है लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से 15th नंबर,
यानी कि अब बताना है आपको कि जो बाईं ओर से 15वां अक्षर है वह कौन सा होता है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो वो लेटर वो होता है। इजोटी के माध्यम से भी बता सकते हो या जो मेथड बताया गया था उसके अकॉर्डिंग से भी यह जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो गया ये, और ऑप्शन नंबर हो गया आपका ये। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होता है। अब धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होता है। तो यहाँ पर आसानी है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर बोला जा रहा है अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर। तो यहाँ पर हम सबको पहले यह पता होना चाहिए कि बाईं ओर से जो पी होता है यह किस आर्डर पर आता है। तो आप सभी को पता है ये पी है, इसका हम लोग वाटर इमेज बनाते हैं तो ये 6 बन जाता है, यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये हो गया 16। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बाईं ओर से 16वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंस है यानी कि लेफ़्ट और राइट है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट से 16 + 5 21। अब आपको बताना है कि बाईं ओर से 21वां लेटर कौन सा आता है। तो आप सभी को पता है ये होता है आपका यू, और यू को ऐसे डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है 21। यानी कि बाईं तरफ से जो 21वें नंबर पर लेटर आता है वो आपका होता है यू, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 5 है अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर क्या होता है। तो आर को ऐसे आप लोग बना सकते हो 8, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाता है 18। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि आर जो होता है ये बाईं ओर से 18वें नंबर पर आता है, और पूछा जा रहा ठीक इसी के बाईं ओर 5वां अक्षर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं L5। अब इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 - 5, ये हो जाएगा आपका 13। यानी कि अब बताना है कि बाईं ओर से जो 13वां अक्षर है वह कौन सा होता है। 13वां मतलब क्या होता है 3, और 3 इसको हम लोग रोटेट कर देते हैं तो ये बन जाता है एम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत, एक मिनट, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके सीधे क्रम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके विपरीत आर्डर वाले क्रम को इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 7 और 6 को स्किप किए हुए हैं। अभी इसको हम लोग विपरीत आर्डर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सीधे क्रम से पूछा गया है। तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में ये लैंग्वेज में बोला गया है इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बाईं ओर से 18th लेटर हमने लिख लिया, बाईं ओर से 18th लेटर। फिर बोला जा रहा है बाईं ओर से 10th लेटर यानी कि बाईं ओर से 10वां अक्षर, फिर हमने इसको लिख लिया बाईं ओर से 10वां अक्षर। ओके, इन दोनों को हमने लिख लिया ऐसे। अब क्या करना है, ये देखो इन दोनों का डायरेक्शन क्या आ गया, सेम आ गया। तो जब भी इन दोनों का डायरेक्शन सेम आ जाएगा हम लोग इनको घटा करके लिख लेंगे, और जैसे ही 18 - 10 करेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा L8। और आपको पता है जो बाईं ओर से 8वां अक्षर होता है वो होता है आपका H, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें के ठीक दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि यहाँ पर अब आपकी सुविधा के लिए ए से लेकर के जेड तक लेटर लिख दिए गए हैं। अब यहाँ से बताया जा रहा है कि बाईं ओर से 18वें के ठीक दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो लिख लो आसानी से इसको, जैसे हमने अभी बताया कि इसको लिख लो बाईं ओर से 18वां अक्षर लिख लो, इसके बाद में यहाँ पर लिख लो दाईं ओर से 6वां अक्षर लिख लो। अब ये चूँकि इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है यानी कि ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, हम लोग अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 18 + 6 हो जाएगा L24। और आप सभी को पता है कि बाईं तरफ से जो 24th आर्डर पर लेटर होता है वो आपका X होता है, और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला को, यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर वर्णमाला को दाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दाईं ओर से 15वां लेटर है, इसके बाईं ओर 10वां लेटर कौन सा होगा। तो इसको हमने लिख लिया। अभी जो ये लैंग्वेज फॉर्म में बोला गया था, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद में अब हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका R25, चूँकि R15 और RL10 होता है, तो ये हो जाएगा, चूँकि इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, हमने बताया इनको ऐड करोगे तो ये R15 और RL10 जो हो जाएगा आपका R25 होता। अच्छा, ये जो जोड़ता है ये लेफ्ट हैंड साइड के लेटर के अकॉर्डिंग ही आपका प्लस होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका राइट है, तो दाहिने तरफ से अगर बोला गया होगा या राइट हैंड साइड से बोला गया होगा, तो ये आपका राइट हैंड साइड से ही यहाँ पर सॉल्व होगा। तो अब देखो, अभी हमने बताया कि जब भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा दाईं तरफ से आएगा, तो हम लोग इसको बाईं तरफ में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको बाएं तरफ से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको 27 से जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसको घटा लेना है, ठीक है। अब देखो 27 में से जब हम 25 को घटा देंगे तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा क्या, 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड लेटर आ गया। और आप सभी को पता है लेफ्ट हैंड साइड से जो सेकंड लेटर होता है वो आपका बी होता है। और इस तरह से आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10th का। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। दाईं ओर से 15वां लेटर हमने लिखा, फिर बोला जा रहा है दाईं ओर 10वां लेटर, दाईं ओर हमने 10वां लेटर लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्शन सेम है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका R15 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका R5। ये देखो फिर से आ गया आपका राइट हैंड साइड से। तो अभी हमने बताया राइट हैंड साइड से जो भी आएगा उसको हम लोग 27 में से घटा लेंगे। तो जब 27 में से हम लोग यहाँ पर 5 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22, और जो 22 होता है ये आपका जो 22वें नंबर पर लेटर होता है ये आपका होता है बी। और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर पांचवां अक्षर कौन सा है। यहाँ पर है, यहाँ पर 3 कंडीशन दिए गए हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सेम वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर के का आर्डर आपको पता होना चाहिए, तो कोई के जो होता है लेफ्ट हैंड साइड से 11वें नंबर पर आता है, ठीक। इसी के बाईं ओर बोला जा रहा है, इसी के बाईं ओर हम लोग लिख लेते हैं 5वां अक्षर, ठीक। इसी के बाईं ओर फिर से बोला जा रहा है 5वां लेटर, ठीक है। हमने यहाँ पर फिर से लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 2 का पेयर बना के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 11 + 5, ये हो गया आपका 16। फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे सेम लिख लेते हैं L5, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूँकि डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर ये घट जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 11 - 5 = L6। फिर यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे L5। अब ये हो गया L5। अब यहाँ पर फिर से 2 का पेयर बन गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 - 5 = 1, यानी कि अब हमको बताना है कि बाएं तरफ से जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका ए होता है। और इस तरह से 12 का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन भी ए आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यन के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, ये बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला में यन के बाईं ओर मतलब N14 लिख लो, L14 लिख लो, के बाईं ओर 5वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर लिख लो, के दाईं ओर 10वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर लिख लो। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हम लोग 14 - 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से आपका R10 आ गया। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा L19 आ जाएगा। और L19 मतलब आप सभी को बताया गया था कि जो बाईं तरफ से 19वें नंबर पर लेटर आता है वो आपका S होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी S सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजी वर्णमाला में यम के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। यम मीन्स बाईं ओर से 13वां अक्षर, इसको हमने लिख लिया।
कि बोला जा रहा है दाईं ओर पाँचवां अक्षर, कि दाईं ओर पाँचवां अक्षर लिख लो, कि दाईं ओर पाँचवां अक्षर, यहाँ भी लिख लो आप दाईं ओर पाँचवां अक्षर। अब इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका, ये 13 और 5 कितना हो जाएगा, L 18 हो गया आपका। अगेन यहाँ से R5 आ गया आपका। अगेन इसको हम लोग जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा L आपका 18 + 5 23, और 23 को हमने बताया फिर से 3 ऐसे होता है, इसको हम लोग रोटेट कर देंगे तो ये W बन जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का जो बाईं ओर से 23वां लेटर होता है वो आपका W होता है, और ऑप्शन नंबर 14 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक साथियों हम लोगों ने देखा कि सीधे क्रम से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके रिवर्स आर्डर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि हम लोग जब अब रिवर्स वाले आर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे, जो इसमें अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विपरीत क्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये आप सभी को PDF के रूप में प्रोवाइड हो जाएगा, आप सभी को मिल जाएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, और उस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस को जो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो साथियों, ठीक है। इससे हम लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन प्राप्त होती है। ओके, जय हिंद साथियों।